नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में लगातार शिकायतें सामने आ रही है, जिसको लेकर 3 तारीख से कांग्रेस धान खरीदी पर बड़ा आंदोलन करेगी। धान खरीदी में बड़े भ्रष्टाचार होने की संभावना है। कांग्रेस धान खरीदी पर जिला स्तर पर निगरानी समिति बनाएगी। समिति खरीदी केंद्रों में जांच करने जाएगी। इस अभियान के तहत धान खरीदी केंद्रों में जाकर निरीक्षण किया जाएगा और किसान की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल 3 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि सोसाइटी ये धान खरीदी केंद्र चलो अभियान कांग्रेस शुरुआत करेगी और तमाम बड़े नेताओं से चर्चा कर उनको भी जवाबदारी दी जाएगी और हम धान खरीदी केंद्र जाएंगे और वहाँ की अवस्थाएं देखेंगे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने आज किसी भी सोसाइटी में, मैंने कहा तो कल मुझे लगता है कल 70% में ज़्यादा बोला कि मुझे लगता है कि 20% धान खरीदी केंद्रों में 20% ना धान खरीदी केंद्रों में 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रहा है 20% में भी, और 80% से ज़्यादा जगहों में कहीं 6 कुंटल 8 कुंटल 14 कुंटल 13 कुंटल इस तरह के धान खरीदी हो रही है। और ऊपर से सरकार अपनी नाकामियों छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। हम FIR करेंगे, ये करेंगे। अरे अपने नाकामियों तो पहले तो छुपाना तो बंद कर दो। मैं तो बोल रहा हूँ ना, इस सरकार को चुनौती देता हूँ। आपने सोसाइटी वाइज उस खरीदी केंद्र वाइज अनावरी रिपोर्ट आपने तैयार किया है, क्या अनावरी रिपोर्ट आप सार्वजनिक करेंगे? हिम्मत है तो सार्वजनिक करिए अनावरी रिपोर्ट, तब आपका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किसको FIR देने का आप धमकी दे रहे हैं? हिम्मत है तो दीपक बैज FIR करिए आप सबसे पहले। तो इस तरह से अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हमने कहा कि 13 कुंटल 14 कुंटल किसानों का धान खरीदे। क्या गलत कहा हमने? आपने 3100 का वादा करते हैं और 2300 कुछ रुपए आप खाते में डालते हैं पैसा, तो हमने क्या गलत कहा? तो आप ऊपर से करो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, वरना नहीं चलेगा। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डरा धमका सकते हैं, लेकिन हमें नहीं डरा धमका नहीं सकते हैं। तो ये धमकी देना, डराना, FIR करना तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन वास्तव में सच्चाई है कि कई खरीदी केंद्रों में बारदाने तक नहीं है। कल का PC का असर हुआ ना, कल का PC का असर हुआ, इसलिए राइस मिलर्स को बुला के बात करना पड़ा। और जो 120 से 60 रुपये रहा, आज 120 पे, मुझे लगता है शायद 120 पे एक लोग समझौता हुई है। आखिर क्यों? यही तो डर है। कांग्रेस इसी पे तो चाहती है कि न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस लड़ने को तैयार है। आपकी ये गीदड़ भभकी की धमकी से हम डरने वाले नहीं है। इसके साथ ही आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा, चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस लिया है और लगातार बैठकें कर रहे हैं और फिर कल से हमारी बैठकें फिर शुरुआत हो रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकर्ताओं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, चाहे यूथ हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, सीनियर कांग्रेस हो, सभी को जो जीतने के लायक प्रत्याशी है उसको मौका देगी। और हम लोगों ने तैयारियां उसके लिए शुरुआत कर दी है। और जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हो उनको हम लोग लगातार आपके माध्यम से और संगठन के माध्यम से निर्देशित कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के इच्छुक अपने तैयारियां जारी रखें। तो निश्चित रूप से हम लोग जो चुनाव जीत सके पार्टी उसको टिकट देगी और चुनाव लड़ाएगी। भाजपा कह रही लेकिन कि आप लोगों की हार की हैट्रिक बन चुकी छत्तीसगढ़ में, अब तो चौथी बार होगा। देखिए, चुनाव हर लोकतंत्र में चुनाव हार जीत का एक हिस्सा है। तो भारतीय जनता पार्टी भी तो पिछले समय 2018 में बुरी तरह से हार गई थी। ठीक है, आज सत्ता में है, अमृत तो वो भी पी के नहीं आए हैं। तो हार जीत होते रहता है, लेकिन हमारा हौसला और इरादा कम नहीं है, मजबूत है। सरकार की नाकामियों को लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से फिर से जनता के बीच में जाएंगे। और 2 छोटे चुनाव है हमारे निचले स्तर कार्यकर्ताओं के लिए, नगरीय निकाय। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।